हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले राजस्व एवं भूमि सुधार के बारे में। दोस्तों आज जो हम बात को शुरू करने वाले हैं, वीडियो का अगर एक पॉइंट भी अगर आपने मिस कर गया तो फिर एक कमेंट करके मत पूछिएगा कि सर यहाँ पर क्या होगा। आप एक एक बात आज ध्यान से देखिएगा। आज बेहद सार्थक चर्चा करने वाले हैं। बेहद आपके थर्ड लिस्ट का यहीं पर से आगाज़ होने वाला है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप नहीं चाहते तो फिर छोड़ दीजिए, वीडियो को मत देखिए। पहले ही मैं मना कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा थर्ड लिस्ट आए, मेरा ज्वाइनिंग है, तो भी यह वीडियो देखिएगा और वीडियो को एक एक पॉइंट को देखिएगा और अध्ययन कीजिएगा अपने आप में कि हम अब करना क्या है। दोस्तों मैं कभी नहीं बात करने वाला हूँ कि कितने पोस्ट ऑफ वैकेंसी आया। दोस्तों आपको सबको पता है कि 10 से 101 पोस्ट ऑफ वैकेंसी आता है। जून जुलाई में, अगस्त होता है 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जून जुलाई 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 2024 में एग्ज़ाम होता है। जून जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम ज्वाइनिंग हो जाता है। फर्स्ट लिस्ट खत्म दोस्तों। सेकंड लिस्ट पता है 2025 में किस तरह आया है, बेटिंग के नाम पर किस तरह से लोग स्टूडेंट को धोखा दिया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं इधर उधर की। दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया था कि आज मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा और सीधा आज का मुद्दे की बात करते हैं। अगर दोस्तों अगर वीडियो को एक सेकंड भी आपने पहले ही हम बता दिया, अगर मिस कर गए तो आपका गया भविष्य हाथ से। कोई कमेंट मत कीजिएगा कि सर ऐसे कैसे हो गया। आप एक एक बातों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जा रहे हैं कि स्पेशल सर्वे अमीन जो इंजीनियरिंग पे डिप्लोमा पर आया था पॉलिटेक्निक पे, क्या आपको पता है कानून केवल स्पेशल सर्वे अमीन जो किस प्रकार आया था, वैकेंसी आपको पता है, देख सकते हैं आपके सामने। मैं पूर्जा खोल कर रहा हूँ। केवल गवर्नमेंट आज कागजी प्रक्रिया से बात करूँगा। आज इन्होंने की कोई बात नहीं करेंगे। आइए दोस्तों यहाँ जो हाईलाइट किया वहाँ ध्यान दीजिए। आप लोग एक एक बातों पर ध्यान दीजिएगा जो हाईलाइट किया हुआ है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप BCEC प्रतियोगिता परीक्षा देखिए पढ़े, देख सकते हैं आप दोस्तों। पदों पर चयन बिहार प्रवेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद BCEC के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। जो भी हो चयन प्रक्रिया दोस्तों बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रतीक्षा सूची। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि एक पॉइंट को दोस्तों आज आप ध्यान दीजिएगा। प्रतीक्षा सूची यहीं से आपका सारा कॉल खुलता है। चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति का 50%। दोस्तों आज विभिन्न कलर से ही चलते ला रहे हैं दोस्तों कि आपको पूरी बात समझ में आए। चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति का 50% याद रखते रहिएगा जो हम बता रहे हैं सो, क्योंकि इसका फिर हम आगे इसी के जोड़कर हम बात करेंगे। 50% प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। 50% प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। आपने देख लिया, यहाँ पर आपको पता लग गया। प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रतीक्षा सूची का जो अवधि का निर्धारण है वो विभाग द्वारा तय किया जाएगा। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको प्रूफ के साथ। इतनी बातों का अगर आप समझ गए हैं तो हम अब आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट को। दोस्तों जो हम आज की बात करने वाले हैं 31/5/2025, यही दोस्तों आपका मेन पॉइंट है जिनके द्वारा आपका अनुशंसा किया गया था कि आपको प्रतीक्षा सूची के माध्यम से लिया जाएगा, आपकी नौकरी होगी, आपका पक्का नौकरी होगा सेकंड लिस्ट में ही। लेकिन क्यों नहीं हुआ? आपका भविष्य इस लेटर से तय होगा। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका डेट आप पढ़ सकते हैं 31/5/2025 का। दोस्तों जे प्रियदर्शनी भारगरी पदाधिकारी हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग के डायरेक्टर के पद पे शायद। पढ़िए दोस्तों, पहले याद रखिएगा 50% प्रतीक्षा सूची हम बता चुके हैं। पढ़िएगा, इसके जोड़ के फिर हम आगे बताने वाले हैं। समान प्रशासन विभाग की अधिसूचना 24 इतना दिनांक में 20/12/2024 21 के इतना लोक में 21/5/2024 प्रियदर्शनी भारतीय प्रशासनिक सेवा जे प्रियदर्शनी भारतीय प्रशासनिक सेवा दिनांक 8/1/2025 से 30/5/2025 8/1/2025 से 3/2025 तक अवकाश पर थे। मैम अवकाश पर थे, छुट्टी पर थे। याद रखते रहिएगा। मैम छुट्टी तो पहले 50% प्रतीक्षा सूची बताएं। मैम इतने तक छुट्टी पर थे।
31/5/2025 को दोस्तों याद रखिएगा, ये डेट बेहद का आपके लिए। भू निर्देशक डायरेक्टर जो बताए थे आपको, परिमाप निदेशालय शास्त्री नगर, जो शास्त्री नगर अपना मन से बता रहा हूँ कि डायरेक्टर शास्त्री नगर में ही बैठते हैं, बिहार पटना का स्वतः प्रभार ग्रहण किया है 31/5/2025 को। अब दोस्तों आगे आइए दोस्तों, 31/5/2025 का लेटर आता है विभाग की ओर से, आपने देख लिया, और किनको किनको टैग किया गया है आप पढ़ लीजिएगा पूरा। मैं इसमें इधर उधर की बात करके और इसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया 31/5/2025 का लेटर भी देख लिया। याद रख लीजिएगा दोस्तों, सारे बातों बोले थे कि एक पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको बात समझ में नहीं है तो फिर से वीडियो देखिएगा, दोबारा देखिएगा। देख लें दोस्तों 31/5/2025, यहाँ भी लेटर देख लीजिए। अब दोस्तों हम आगे आते हैं, फिर भू अभिलेख परिमाप निदेशालय राजस्व भूमि सुधार विभाग का लेटर पढ़ते हैं 19/11/2024। मैं आज जो भी बात करने वाला हूँ प्रूफ के साथ, अगर आप राजस्व भूमि सुधार विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो भी नौकरी हो, अगर इसमें आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो से आपका भविष्य क्लियर हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कमेंट मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो समझ लीजिएगा, एक बार नहीं समझ में 2 बार समझिएगा। देखिए पूरी बातों को 19/11/2024 का लेटर है दोस्तों, पूरा लेटर को हम नहीं पढ़ेंगे, जो काम की चीज़ें अंडर हाईलाइट किया हुआ है आप वहाँ देखिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कंडिका संख्या 4, चयन हेतु अधियाचना विभाग द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCEC बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी। चयन के लिए दोस्तों, चयन के लिए याद रखिएगा, चयन हम बार बार बोल रहे हैं, चयन हेतु अधियाचना, ठीक है, भेजी जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों का अनुशंसा प्रतीक्षा सूची के माध्यम से। दोस्तों यही बात को मैंने मुख्य बात एजेंडा बना रहा था आपको। चयन सेकेंड लिस्ट की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, उपलब्ध कराई जाएगी तथा अभ्यर्थियों के अनुशंसा प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी। कहाँ प्रतीक्षा सूची प्राप्त हुई, सेकेंड लिस्ट आया, किस प्रकार ज्वाइनिंग हुआ, प्रतीक्षा सूची कहाँ पर है, आपको अगर जानकारी होगा तो हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि सर प्रतीक्षा सूची यहाँ पर है, आपको जानकारी नहीं है, हम बता दे रहे हैं हमको जानकारी दोस्त नहीं है, आपको अगर जानकारी होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, कंडिका संख्या 5 दोस्तों आप देख सकते हैं। यही कारण है कि आज मैं अलग अलग हाईलाइटर से लेकर के आ रहा हूँ, मार्क करते रहा हूँ आपको, इसमें आपका कोई दिक्कत ना हो। कंडिका संख्या 5 आप पढ़िए। कंडिका संख्या 5, समय समय पर रिक्त हुए पदों को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। देख लिए ना, यहाँ तो प्रतीक्षा सूची अनुशंसा प्राप्त कर लिया गया। शुरू वीडियो में बताए थे कि 50% जो एडवर्टीजमेंट है बिहार सरकार का, स्पेशल सर्वे अमीन, कानूनगो, एएसओ और क्लर्क का, यहाँ देख लिया आपने, समय समय पर रिक्त हुए पदों को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है, कहाँ प्रतीक्षा सूची नहीं पता। और ये भी जे प्रियदर्शनी मैम का सिग्नेचर है 19/11/2024 का, देख लीजिए। और आपको बताए थे जे प्रियदर्शनी मैम कौन है, डायरेक्टर हैं, और वो देख लीजिए कब से कब, 21/8/2025 से 30/5/2025 तक छुट्टी पर थे। जे प्रियदर्शनी मैम जो डायरेक्टर हुए, और उन्होंने 19/11/2024 को ये लेटर निकाला था जब छात्र प्रतीक्षा सूची का मांग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बात बताते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी बातों को। अब बात ध्यान से रखिएगा दोस्तों, जब इतना बात हो गया तो मैम तो सर छुट्टी थे, बीच में मैम छुट्टी पर थे दोस्तों। और जब मैम छुट्टी पर थे, निश्चित है कि मैम को विभागीय जानकारी तो मिल रहा होगा, लेकिन इसमें निर्णय लेने के लिए तत्काल उसे, क्योंकि वो छुट्टी पर है तो किन्हीं को पदभार देकर गए, प्रभार देकर गए होंगे। तो दोस्तों अब हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग सभी लोग अब एक्टिव हो जाइए। आपका भविष्य का फैसला दोस्तों बहुत कम समय, चंद समय में होने वाला है, अगर आप लोग एक्टिव हो गए तो। अगर आप लोग एक्टिव नहीं हुए तो भूल जाइए, फिर कोर्ट के सहारे बैठे रहिए। जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा तो फिर करिएगा, आप लोग बैठे रहिए। फिर अब आप लोग सभी लोग एक्टिव हो जाइए।
मैम दोस्त विभाग को ज्वाइन कर लिए हैं। ये प्रियदर्शी मैम जो डायरेक्टर हुए राजस्व भूमि सुधार विभाग के शास्त्री नगर। और दोस्तों अब आप विभाग भी चलने के लिए तैयार हो जाइए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों बिना संघर्ष से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है आपको। अब आप संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों इस जो लेटर जो मैम निकाले हैं, इस लेटर की सहायता से आप डायरेक्ट राजस्व भूमि सुधार विभाग में आप सभी वेटिंग छात्र 200-300 की संख्या में जो भी जितने छात्र हैं, शांतिपूर्वक जाकर मैम को ही लेटर, मैम के द्वारा ही लेटर निकाला गया, मैम को ही जाकर दिखाइए कि मैम प्रतीक्षा सूची कहाँ पे है, और जो आपने निकाला था कि समय समय से भरा जाएगा। मैं अलग से कुछ मांग नहीं कर रहा हूँ, आपके द्वारा सूची का ही मांग कर रहा हूँ। वो लेटर लेके आप लोग जाइए। 50 वर्षीय बेटी जो BCEC को दिए, मैम ने BCEC को फॉरवर्ड किया था, याद करिएगा। ये लेटर मैम को स्टूडेंट और छात्र के लिए नहीं दिया था। शास्त्री नगर जहाँ मैम डायरेक्टर प्रियदर्शिनी मैम बैठते हैं, इन्होंने इस लेटर को निकालकर BCEC को ऑफिस को दिया था। और उसके बाद मैम छुट्टी पर शायद चली गई थी, लगातार छुट्टी पर 4 महीना 5 महीना छुट्टी पर थे मैम। आप देख सकते हैं जो आपको डेट हम बताएं। दोस्तों अब मैम को बताइए कि जब BCEC को ऑफिस मैम आपने दिया तो प्रतीक्षा सूची के समय पर भरा जाएगा। तो मैम अभी भी सीट खाली है और प्रतीक्षा सूची वो दिया ही नहीं, तो मैम ज्वाइन नहीं करवाया, तो आपका हम लोग का क्या। अब सभी छात्र लोग एक्टिव होकर, एकजुट होकर, यूनिटी के साथ, एकता के साथ अब विभाग पर शांतिपूर्वक अब विभाग पर अपना बात रखने का समय आ गया है, क्योंकि मैम भी अब ज्वाइन कर लिए हैं दोस्तों। और जो बहुत सारे छात्र जो बीच में कमेंट करते हैं आकर कि सर आप थर्ड लिस्ट क्यों करते रहते हैं। दोस्तों थर्ड लिस्ट छात्रों की उचित मांग है, और इस मांग को जिस प्रकार हम सेकेंड लिस्ट के लिए आप लोग के साथ खड़े थे, जिसमें कुछ हमारे साथी का चयन हो गया और वो बहुत अब लग रहा है कि अब हमको हो गया तो जो छात्र नहीं हुआ वो भाड़ में जाए। दोस्तों मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ा तो विभाग में हम भी जाकर बात करेंगे, विभाग से मैं भी बात करूंगा, क्योंकि मैंने वो संघर्ष देखा है 2019 में जब वैकेंसी आई थी 2019-20 में राजस्व भूमि सुधार विभाग का नंबर बेसिस पे, उसमें किस तरह छात्रों ने संघर्ष किया उसका पूरा मैंने। और जब जय सिंह सर डायरेक्टर थे उस समय, याद रखिएगा जय सिंह सर डायरेक्टर थे उस समय राजस्व भूमि सुधार विभाग, शास्त्री नगर चिड़िया खाना के सामने से जो जाती है रोड, दोस्तों उस समय वो डायरेक्टर थे। और उस समय उन्होंने जो छात्रों को आश्वासन देकर, और उन्होंने भी जो छात्रों के लिए मांग को जो सही ठहराया था, और वेटिंग का प्रावधान न होते हुए भी वेटिंग लिस्ट बनवाया था। दोस्तों वेटिंग का प्रावधान नहीं होते हुए भी वेटिंग लिस्ट बनवाए थे उन्होंने। और आज क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कि आपकी जो उचित मांग है, जायज़ मांग है, वहाँ तक भी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। दोस्तों देख लीजिए कि जहाँ तक जो क्लर्क लोग, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो क्लर्क लोग जो मांग कर रहे थे, अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे, उनको यहाँ तक कि विभाग के द्वारा कार्रवाई कर FIR तक कर दिया गया। आज विभाग कैसे मान गया, विभाग कैसे माना? आज उनकी यूनिटी काम आया है, उनकी एकता काम आया है। अब आप लोग कहाँ हैं? आप लोग का यूनिटी कहाँ है? आप लोग का एकता कहाँ है? आज देखिए उन लोग का विभाग मान भी गया, सारा उन लोग का काम भी हो गया, उन लोग का पेमेंट भी बढ़ेगा 100%। उन लोग का पेमेंट भी बढ़ने जा रहा है, और पेमेंट बढ़ने के साथ साथ उन लोग का विभागीय नेम भी चेंज होने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, दीपक कुमार सिंह जो राजस्व विभाग में अपर सचिव, जो भी सचिव के पद पे हैं, मुख्य सचिव के पद पे, उनसे जो भी सचिव सर, हमको हो सकता है कि थोड़ा सा इन्होंने बुला सकता है। देखिए दीपक सर से और जय सिंह सर से, दोनों से डायरेक्ट बात हुआ है, जो लगातार धरने प्रदर्शन पर थे। आज उनका धरना प्रदर्शन खत्म होकर कुछ दिन पहले वो अपना विभाग ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उन लोगों में एकता था। दोस्तों आप लोग क्या किए कि कुछ लोग सेकेंड लिस्ट में निकल गए, और थर्ड लिस्ट जो बच्चे छूट गए उनको बदनाम करने के चक्कर में सेकेंड लिस्ट वाले लगे हुए। दोस्तों ये भी आपके भाई हैं, इनको बदनाम मत कीजिए, इनको अब आप साथ दीजिए, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यही सारी बात तो था दोस्तों। अब हम कोई लंबा चौड़ा बात नहीं करने वाले दोस्तों, यहीं पर हम अपनी बातों को दोस्तों विराम देते हैं। जो भी साथी इस नए चैनल पर नए होंगे, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अपने भाई या बहन जो भी LRC में वेटिंग लिस्ट में है, थर्ड वेटिंग लिस्ट में है, तैयारी कर रहे होंगे, थर्ड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे होंगे, उनको पास शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, ताकि वो भी अपने ये लिस्ट को देखें। और दोस्तों याद रखिएगा कि मैं बता देता हूँ कि 19 जय सिंह सर से पूछिएगा आप लोग जाइएगा, ताकि सर 19-20 में सर वेटिंग का प्रावधान था, नहीं बताएंगे कि नहीं था प्रावधान। फिर भी सर आप और छात्रों की मेहनत के बल पर 2892 या 2892 एक दो स्टूडेंट का हमको आगे पीछे हो सकता है, 28 या 92 या 94 का आपने वेटिंग लिस्ट निकाला था सर कि नहीं निकाला था? आपने सर निकाला था। लेकिन विभाग को जब बाद में जानकारी हुआ कि मूल विज्ञापन में तो ये आदेश मिला ही नहीं है कि हमने वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करें, तो फिर विभाग कहा कि कुछ मिस्टेक हुआ, जो वेटिंग लिस्ट बना जो कि इसका कोई प्रावधान नहीं है, और कुछ छात्रों ने कुछ क्लेम किया था दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ प्रावधान नहीं वहाँ वेटिंग लिस्ट बन सकता है। अब आपका वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है तो फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता आप बताइए ना? आपका ज्वाइनिंग होगा। आप लोग यूनिटी में रहिए, आप लोग का एकता ही सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि आप केस मुकदमा कुछ नहीं होता है दोस्तों, वो सारी एकता पर डिपेंड करता है। अगर आप एक नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए एक होकर अब एक समय तय करके विभाग के पास जाइए, और मैम अब ज्वाइन कर लिए हैं, आप लोग का एकदम बेल्ट बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है। अब आप लोग एक होकर जाइए, और एक दो स्टूडेंट नहीं, पूरे हुजूम के साथ शांतिपूर्वक जाइए, अपनी मांग को रखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।